बाइडेन सरकार ने अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने के फैसले के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। बाइडेन सरकार ने 12 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि बाइडेन सरकार को अफगानिस्तान में एक अराजक और घटिया ऑपरेशन विरासत में मिला था। President Biden's choice was stark: either withdraw all our forces or resume fighting with the Taliban. He chose the former. अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी पर उस वक्त पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि बाइडेन ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए, जिसका जवाब राष्ट्रपति बाइडेन ने अब दिया है। इधर चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने ऐलान किया कि वो अपने 2 सबसे खतरनाक मिसाइलों को बनाने की रफ्तार दुगनी कर देगा। अमेरिका में रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने यह ऐलान किया, जिसके तहत 2 मिसाइलों के प्रोडक्शन पर जोर दिया जाएगा। पहली है LRASM यानी लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल, जो समंदर में दुश्मन के युद्धपोत पर वार करती है, और दूसरी है JASSM यानी जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल, जो हवा से जमीन पर सटीक मार कर सकती है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने एक साल में 500 से बढ़ाकर 1000 मिसाइलें बनाने का टारगेट रखा है। अमेरिका दोनों मिसाइलों के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है ताकि युद्ध के मोर्चे पर सेना को किसी भी हथियार की कमी ना हो। असल में अमेरिका की ये तैयारी चीन को रोकने के लिए है, क्योंकि चीन बार बार ताइवान को आंख दिखाता रहता है, और अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो अमेरिका को भरोसा है कि समंदर में चीन के खिलाफ LRASM मिसाइल कारगर साबित होगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि 2024 से पहले ही तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। ट्रंप ने बाइडेन पर निशाना साधा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसके लिए बाइडेन ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ट्रंप के मुताबिक वो अमेरिका के इतने कमजोर राष्ट्रपति साबित हुए जिनकी बात कोई नहीं सुन रहा, और इसी वजह से ट्रंप ने चेतावनी दी कि 2024 से पहले ही तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कह दिया कि तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों का जमकर इस्तेमाल होगा, जिसे रोकना बाइडेन के बस की बात नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि अगर वो होते तो रूस और उत्तर कोरिया जैसे देश आए दिन परमाणु हमले की धमकी नहीं देते, लेकिन बाइडेन की वजह से अब चीन, रूस और उत्तर कोरिया भी साथ आ गए, और उन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक खतरनाक गठबंधन बना लिया, जो आने वाले दिनों में अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन में इतने लोगों की मौत नहीं होती, क्योंकि वो 24 घंटे में ही रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते, लेकिन बाइडेन ऐसा नहीं कर पाए। ट्रंप ने इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बाइडेन ने जितना अमेरिका को बर्बाद किया, उतना तो वहां के 5 खराब राष्ट्रपतियों ने मिलकर भी नहीं किया। असल में ट्रंप बाइडेन पर बुरी तरह भड़के हैं, क्योंकि 2 रोज पहले ही पॉर्नस्टार मामले में उन पर 34 आरोप तय किए गए, जिसके बाद माना जा रहा है कि अगले साल अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, और इसी वजह से वो बाइडेन पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 4 घरों में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। भीषण आग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन घरों में आग लगी उनका सब कुछ जलकर राख हो गया। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। आग लगातार विकराल रूप लेती जा रही थी। एक घर में लगी आग ने आसपास के घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार छा गया। आग की लपटें दूर से नजर आ रही थी। आग ने घरों के आसपास खड़े पेड़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग से घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना हरदोई के कछोना कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है।